कल हम पाल वंश के स्थापना पढ़ेंगे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए टेबल लीजिए, पहले बैठिए। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? आवाज नहीं निकल रहा है। गोपाल है ना। उन्होंने कब से कब तक शासन किया? 750 770। 770। गोपाल के बाद कौन आए? धर्मपाल धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810। दोनों किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अब आइए देवपाल, है ना। देवपाल जो थे यही पाल शासक। अब पाल शासक देवपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो देवपाल 810 से, देवपाल का शासनकाल 810 से 850 तक, है ना। देवपाल भी किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के। ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। ये धर्मपाल के पुत्र थे। देवपाल जो थे कौन थे? धर्मपाल के पुत्र। धर्मपाल के मृत्यु के बाद पाल वंश के गद्दी पे कौन बैठे? देवपाल। इन्होंने भी अपने पिता की तरह, धर्मपाल की तरह विस्तारवादी नीति को अपनाया, है। विस्तारवादी नीति को अपनाया। और इन्होंने देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मुंगेर को। देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मुंगेर को। इन्होंने कैसी नीति अपनाई? विस्तारवादी नीति अपनाई, है ना। देवपाल ने कैसी नीति अपनाई? विस्तारवादी नीति अपनाई। देवपाल किनके पुत्र थे? धर्मपाल के पुत्र थे, है ना। ये किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। देवपाल किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म के मानते थे। देवपाल के समय में ही अरबी यात्री सुलेमान आया था, है ना। तो अरबी यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में आया था? देवपाल के शासनकाल में, है ना। देवपाल के शासनकाल में ही अरबी यात्री सुलेमान आया था। और सुलेमान ने ही बताया कि राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली देवपाल है। सुलेमान ने ही बताया था कि राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली कौन है? देवपाल है। देवपाल के बाद, है ना, देवपाल के बाद कुछ शासक आए। उन्होंने कोई क्षेत्र को विस्तार नहीं किया और शासन को अच्छे तरह से नहीं चला पाए। उनमें गिना जाता है नारायण पाल को, गोपाल द्वितीय को, विग्रहपाल को, राज्यपाल को और विग्रहपाल द्वितीय को, है ना। देवपाल के बाद कौन कौन से शासक आए? नारायण पाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल, राज्यपाल और विग्रह द्वितीय, है ना। ये सब कब आए? देवपाल के बाद, है ना। देवपाल की मृत्यु के बाद ये सब सारे के सारे शासक आए। इन्होंने इनको क्षेत्रों में कोई विस्तार नहीं किया। इनकी जो क्षेत्र था बिहार तथा बंगाल तक ही सीमित रह गया, है ना। फिर देवपाल के बाद, इन शासकों के बाद महिपाल प्रथम आए। महिपाल प्रथम के समय शक्तियां क्या हो गई? वापस आई, है ना। पाल वंश की शक्तियां फिर से वापस आई। इन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया, सुदृढ़ किया, अपने क्षेत्रों को सुदृढ़ किया, अच्छे से शासन चलाए, राज्य को सुव्यवस्थित किए। कौन? पुनः महिपाल प्रथम। देवपाल के समय में एक ब्रजदत्त नाम के कवि थे, है ना। उन्होंने लोकेश्वर शतक की रचना की थी। ब्रजदत्त के दरबार में देवपाल के दरबार में एक ब्रजदत्त नाम के कवि थे। उन्होंने लोकेश्वर शतक की रचना की थी। तो लोकेश्वर शतक की रचना किसने की थी? ब्रजदत्त किसके? देवपाल के। इन्हें देवपाल का सानिध्य प्राप्त था। अब आते हैं हम लोग किनको? महिपाल प्रथम। यहाँ पे महिपाल प्रथम आ गए थे। इन सबों के बाद जितने नाकामयाब शासक थे उनके बाद कौन आ गए? महिपाल प्रथम।
उन्होंने कोई क्षेत्र को विस्तार नहीं किया था। नारायण पाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल, राज्यपाल, विग्रहपाल, ये सब कोई क्षेत्र को विस्तार नहीं किए। ये कहाँ तक सीमित रह गए थे? मात्र बिहार और बंगाल तक ही सीमित रह गए थे। महिपाल आए, पाल वंश के शक्तियों को पुनः प्राप्त किया। तो महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। और इनका शासनकाल कब से कब तक चला? 978 से 1038 ईस्वी तक। महिपाल प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चला? 978 से 1038 ईस्वी तक। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? महिपाल को। महिपाल के शासनकाल में ही राजेंद्र चोल का आक्रमण हुआ था। चोल वंश के एक शासक थे राजेंद्र चोल, उन्होंने बंगाल पे आक्रमण किया था महिपाल प्रथम के समय में। और क्या कहे? पाल वंशों को पराजित किया था, है ना। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अतीसा के संरक्षण में धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजे थे। समझ आई? महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अतीसा, एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम अतीसा था, उनके साथ ही एक धर्म प्रचारक मंडल को तिब्बत भेजे थे। अब इनके बाद आते हैं रामपाल। महिपाल के बाद रामपाल। इनके बीच